नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बजट के बाद शानदार रैली के बाद आने वाले हफ्ते में हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। निफ्टी ने इस हफ्ते साइकोलॉजिकल 15,000 के टारगेट को अचीव किया है, तो क्या निफ्टी इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा या यहाँ से मार्केट में थोड़ी करेक्शन आएगी। एफआई ने दोबारा से कैश मार्केट में बाइंग की है। पाँचों दिन उनके बाइंग के आंकड़े थे, लेकिन एफएनओ में कुछ इंटरेस्टिंग डाटा बन रहा है दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे इंट्राडे लेवल क्या हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे और पूरे हफ्ते का एक आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट हम लोग आपको देते हैं, साथ ही इंट्राडे में शानदार कमाई के मौके भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमेशा की तरह निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी 10% की तेजी के साथ लगभग 1300 अंकों की तेजी के साथ इस हफ्ते बंद हुआ। 13,641 का निफ्टी में लो लगा, जो बजट वाले दिन लगा। 15,014 का हफ्ते के आखिरी दिन हमने हाई लगाया। बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी थी दोस्तों, लगभग 17% की तेजी। 5,000 अंकों से ज़्यादा की जोरदार तेजी के साथ बैंक निफ्टी इस हफ्ते मार्केट लीडर बना। सभी स्टॉक्स में बैंक निफ्टी के जो भी दिग्गज स्टॉक्स थे उनमें शानदार बाइंग आई। इंस्टीट्यूशनल के आंकड़े देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को इस हफ्ते कैसे अप्रोच किया। डीआईजी ने पांचों दिन फिर सेलिंग की दोस्तों। सोमवार के दिन 90 करोड़ की सेलिंग, मंगलवार के दिन 2035 करोड़ की सेलिंग, बुधवार को 400 करोड़ की सेलिंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 760 करोड़ से ऊपर की सेलिंग और हफ्ते के आखिरी दिन 1400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग। नेट उन्होंने 4,708 करोड़ रुपये की इस हफ्ते कैश मार्केट में बिकवाली की। डीआईजी का डाटा देख लेते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने बजट से पहले पाँचों दिन सेलिंग की थी, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने शानदार वापसी की। सोमवार के दिन लगभग 1500 करोड़ की बाइंग, मंगलवार के दिन 6,180 करोड़ की शानदार बाइंग, बुधवार के दिन 2,520 करोड़ की बाइंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 1,930 करोड़ की बाइंग और हफ्ते के आखिरी दिन 1,460 करोड़ की बाइंग। 13,592 करोड़ के शानदार बाइंग थी एफआई के इस हफ्ते। इसी क्वांटिटी में उन्होंने पिछले हफ्ते मार्केट में सेलिंग की थी। नेट डाटा देख लेते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में 13,592 करोड़ की बाइंग की और डीआईजी ने कैश मार्केट में 4,708 करोड़ की सेलिंग की। तो नेट हमारी मार्केट में 8,884 करोड़ का कैश था, जिसकी वजह से निफ्टी में लगभग 10% की तेजी और बैंक निफ्टी में लगभग 17% की तेजी थी। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल का डाटा था और मार्केट का रिकैप था। ये वीडियो दोस्तों हम लोग पूरा वीकली आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये वीकली चार्ट्स देखने भी जरूरी है। वीकली चार्ट्स पे हमने एक राइजिंग चैनल को कंप्लीट किया है, हम इसके ऊपरी एंड पे बंद हुए हैं। तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से अब हमारे लिए 15,000 मजबूत रेजिस्टेंस है। 15,000 ऑप्शन डाटा के लिहाज से भी मजबूत रेजिस्टेंस है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये टेक्निकली भी मजबूत हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इस हफ्ते हम अगर 15,000 के ऊपर टिकते हैं तो ये वीकली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट होगा दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको सस्टेन नहीं कर पाते तो इस हफ्ते 14,700 14,500 तक एक करेक्शन भी आ सकता है, अगर हम 15,000 के लेवल पे सस्टेन नहीं करते। तो इस सब के बीच में फिर हमारी सोमवार के लिए यानी कल के लिए मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी की जो कल हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 14,850 15,050, ये हमारी कल की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है लगभग 200 पॉइंट की। 15,050 से 15,100 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन है। और जो हमारे शुक्रवार के लोज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद निफ्टी ने 14,850 के आसपास लोज लगाए, तो ये जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। तो कल के लिए निफ्टी की ये रेंज निकल के सामने आ रही है। निफ्टी के पहले डेली चार्ट्स चेक करते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। बजट से पहले मार्केट में पूरा हफ्ता सेलिंग रही, लेकिन बजट के बाद मार्केट ने शानदार रिबाउंड किया। एफआई की बाइंग के दम पे हमने 15,000 के साइकोलॉजिकल टारगेट को अचीव किया। अब इसमें दोस्तों एक इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। ये एफआई की इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन है। बजट वाले दिन उन्होंने हालांकि 2,000 करोड़ की बाइंग की इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन उसके बाद चारों दिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है दोस्तों। मंगलवार को 1,000 करोड़ की सेलिंग, बुधवार को लगभग 100 करोड़ की सेलिंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 1,500 करोड़ की सेलिंग और हफ्ते के आखिरी दिन भी लगभग 500 करोड़ की सेलिंग। तो इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट किया इंटरेस्टिंगली और कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग की है। सेम उनकी एक्टिविटी रही स्टॉक फ्यूचर में दोस्तों।
स्टॉक फ्यूचर में बजट वाले दिन उन्होंने 1300 करोड़ की बाइंग की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दोनों दिन सेलिंग की। मंगलवार को 920 करोड़ की सेलिंग और बुधवार को 850 करोड़ की सेलिंग। वीकली एक्सपायरी वाले दिन हालांकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बाइंग की और हफ्ते के आखिरी दिन भी उनका नेट माइनस में फिगर था। तो ये इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को समझना दोस्तों कि एफआई ने कैश मार्केट में बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जोरदार तेजी लगी और हम लोग नए लाइफ टाइम हाई पे वीकली बेसिस पे क्लोज हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को हैज किया है, एफएनओ में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर हम लोग 15,000 के नीचे टिकते हैं, 15,000 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो 15,000 के लेवल के आसपास एफआई ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो अगर हम 15,000 के ऊपर टिकते हैं तो एफआई की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग आएगी और उनकी कैश मार्केट में बाइंग जारी है। एक और इसमें इस हफ्ते इंटरेस्टिंग चीज़ हुई दोस्तों, विक्स भी 7% कम हुआ है वीकली बेसिस पे। तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फिगर था कि वीकली बेसिस पे हमारा विक्स थोड़ा कम हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग ऑप्शन चेन में समझते हैं कि एफआई ने आने वाले हफ्ते में ऑप्शन चेन में कैसे पोजीशन बनाई है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 15,000 की कॉल पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो 15,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है सोमवार के लिए भी और इस हफ्ते के लिए भी। अगर नीचे पुट साइड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट 14,500 की पुट है सेम इंटेंसिटी में, जितना ओपन ट्रस्ट 15,000 की कॉल पे है सेम ओपन इंटरेस्ट 14,500 की पुट पे। तो अगर हम ऑप्शन डाटा के लिहाज से मार्केट को समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन राइटर के लिहाज से जो ये इस हफ्ते हमारी रेंज हो सकती है वो 15,000 से 14,500। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, ये वीकली चार्ट्स है निफ्टी के, वीकली चार्ट्स में 15,000 बड़ा रजिस्टेंस है बड़े वीकली चैनल का। जब से हमने ये मार्च के लो से ये रैली बनाई है तो ये रैली हमने एक राइजिंग चैनल में पूरी रैली सिमटी हुई है। तो 15,000 के ऊपर टिकने पे इस वीकली राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट होगा तो बड़ी तेजी होगी। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि एफएनओ में एफआई ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, 15,000 को वो रजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। तो अगर हम 15,000 के ऊपर टिकते हैं तो एफआई की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में चर्चा की, ऑप्शन चेन देखी, तो 15,000 के ऊपर सबसे बड़ा ओपन ट्रस्ट है। तो यहाँ 15,000 के पार होने के बाद फिर मार्केट में फ्रेश रैली होगी। तो हमें चीज़ों को कुछ प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, कुछ हमें रिएक्ट करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो हम 15,000 को सोमवार के लिए वेट एंड वॉच के रूप में रखेंगे दोस्तों। जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते हैं 15,050 तो वैसे हमारा टारगेट है मंडे का हायर साइड का, लेकिन इन लेवल को हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करेंगे। अगर हम लोग 15,000 के ऊपर मंडे को सस्टेन करते हैं, क्लोज होते हैं, तो फिर इस हफ्ते और बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बड़ी तेजी आई है, हिस्टोरिक रैली आई है। तो अगर हम 15,000 के लेवल को पार नहीं कर पाते हैं सोमवार को, तो हम यहाँ से 300 से 500 पॉइंट की एक करेक्शन आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। एफआई ने अपने आप को इसी प्रकार से पोजीशन किया है, उन्होंने एफएनओ में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है हफ्ते के चारों दिन, अगर बजट वाला दिन छोड़ दें। तो इस प्रकार से एफआई ने अपने आप को पोजीशन किया है। तो उसी लिहाज से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप जुड़े रहें निफ्टी इंडिया बाजार के टेलीग्राम चैनल के साथ, हम वहां आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। निफ्टी की हमने सभी टाइम फ्रेम पे चर्चा कर ली, डेली वीकली प्लस ऑप्शन चेन के लिहाज से चर्चा कर ली और मंडे की हमने ट्रेडिंग रेंज भी समझ ली। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं सोमवार के दिन। दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत बड़े मूव दे रहा है, 5,000 पॉइंट की 5 ट्रेडिंग सेशन में रैली, ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। तो बैंक निफ्टी की कोई इंट्राडे रेंज प्रेडिक्ट करना अब इतना आसान नहीं। अगर हम 1500 पॉइंट की रेंज आपके लिए बता दें तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता, वो किसी प्रकार से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सोमवार के लिए बैंक निफ्टी में हम क्या मान के चल रहे हैं, 35,400 और 35,000 बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी बड़े गैप के साथ खुला। बैंक निफ्टी में दिन के दौरान शुक्रवार के दिन बड़ी मूवमेंट बनी, लेकिन उसने पूरा वो गेन था वो गिव अप कर दिया और जिन जोन पे खुला 1,000 पॉइंट ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी करेक्ट भी हुआ शुक्रवार को। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स दिखाते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बैंक निफ्टी के शुक्रवार के इंट्राडे चार्ट्स हैं। पहले 1 घंटे में ही बैंक निफ्टी ने 36,615 के हाईज लगाए और क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग 35,600 पे बंद हुए। तो 1,000 पॉइंट की करेक्शन ऊपरी लेवल पे, ये भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। हमेशा तेजी के बारे में, तेजी के बाजार में नहीं सोचना, काउंटर भी सोचना सीखना चाहिए। जो तेजी थी वो तो पहले 1 घंटे में ही आ गई, उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी में करेक्शन रही और 1,000 पॉइंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी हायर लेवल से
नीचे क्लोज हुआ। तो जिन्हीं लेवल पे खुला था उन्हीं लेवल पे दिन भर की वोलेटिलिटी के बाद बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। इसीलिए हमने मंडे के लिए बैंक निफ्टी की कोई इंट्राडे रेंज नहीं दी। हमें अगर जो रेंज दिन के दौरान बनती दिखाई देगी बैंक निफ्टी की, तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे पहले की तरह अपडेट कर देंगे कि ये बैंक निफ्टी की आज पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज लग रही है। इसीलिए बैंक निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज नहीं दी। ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा करें तो अमेरिकी बाजार कल 100 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार। तो ग्लोबल बाजारों से हमारे लिए न्यूट्रल संकेत था। कोई जिस प्रकार की तेजी डाउ फ्यूचर दिखा रहे थे जब हम लोग शुक्रवार को क्लोज हुए, तो उसी तेजी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। तो ये हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए दोस्तों आपके लिए। स्टॉक की बात करें तो हमने पहले भी आपके लिए मंगलवार के दिन चर्चा की थी आईटीसी की। इस हफ्ते आईटीसी में बढ़िया वॉल्यूम के साथ बड़ा ब्रेकआउट है। तो आईटीसी इस हफ्ते क्या इस महीने स्टॉक ऑफ द वीक, स्टॉक ऑफ द मंथ, इवन स्टॉक ऑफ द ईयर बनने की ताकत रखता है। अगर हम निफ्टी स्पेस के स्टॉक्स की बात करें, रिस्क टू रिवार्ड सबसे बढ़िया है। पीई रेशो के लिहाज की चर्चा करें तो ये निफ्टी का सबसे सस्ते शेयरों में एक है। तो आईटीसी पे आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, पोजीशन ले सकते हो। आईटीसी हमें वीकली बेसिस पे भी बढ़िया लग रहा है, चार्ट्स पे बढ़िया ब्रेकआउट है, इतना ओवरबॉट भी नहीं है आईटीसी। तो ये हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने निफ्टी की चर्चा की, बैंक निफ्टी की चर्चा की और साथ ही आपके लिए एक स्टॉक की भी चर्चा की। तो हमें इस चीज़ को देखना, हमने आपके लिए पूरे एनालिसिस इसीलिए किए। हमने एफएनओ का डाटा भी आपके लिए शो किया कि निफ्टी में मार्केट्स में एफआई तेजी कर रहे हैं, कैश मार्केट में बाइंग करें, लेकिन साथ ही वो एफएनओ में सेलिंग भी कर रहे हैं। तो एफआई ने ये मान के गए हैं, अगर हम अपना व्यू देने की कोशिश करें कि हम लोग 15,000 के लेवल को इस हफ्ते पार नहीं करेंगे, थोड़ी करेक्शन आएगी, फिर एफएनओ में उनकी बाइंग आएगी। अगर 15,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं तो एफआई की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग आएगी और ब्रॉडर मार्केट में तो रैली बनेगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है दोस्तों, और उसी प्रकार से आपको अपनी आने वाले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिसिस से आपको आपकी आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।